मकर संक्रांति यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इसे बहुत शुभ माना जाता है और पूरा देश हर्ष उल्लास से इसे मनाता है। और कार्यक्रम की शुरुआत इसी मंगल कामना से करेंगे कि भगवान सूर्य की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इस बार मकर संक्रांति का ये अवसर विशेष है क्योंकि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ये पहल, जहां पर हम सब मिलकर सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं हूं अमित अरोड़ा और यहां दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी का, निर्देशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर ईश्वर। नमस्ते। मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार की विशेषता कैसे समझें? सूर्य जीवन का आधार है। मकर संक्रांति के इस महान पर्व पर सूर्य अपना पथ बदलकर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस दिन को भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है, इसलिए सूर्य आराधन, सूर्य उपासन पूरा भारतवर्ष में बहुत भक्ति भाव से मनाया जाता है। योग परंपरा में सूर्य आराधन को सूर्य नमस्कार के जरिए शारीरिक, मानसिक सभी लोगों को एकत्र करके एक अभ्यास के रूप में स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। इसलिए आज के दिन सूर्य का आराधन योग प्रेमियों ने सूर्य नमस्कार के साथ करके मनाया जाता है। जी, और यहाँ स्टूडियोज में तो हमारे साथ नीतू और आशीष दोनों साधक बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग भी अपने अपने घरों में बिल्कुल जुड़ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ। और क्यों सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए? सूर्य नमस्कार 8 आसन का एक 12 स्टेप्स में हम एक साइकिल से करते हैं जी। विशेष तौर पर जो हमारा मेरुदंड है, मस्तिष्क है, उसको स्वस्थ रहने के लिए ये 8 आसन का अभ्यास से एक चक्र है। उसको हमने 12 बार 13 बार करने से 20 मिनट तक होता है। जब भी हम कोई भी शारीरिक क्रिया 20 मिनट तक कंटिन्यूअस करते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर और हमारा रेस्पिरेटरी पर बहुत अच्छे असर पड़ता है। संशोधन से ये प्रतीत हुआ है कि सूर्य नमस्कार 20 मिनट हर रोज़ करने से हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं, अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार को यौगिक ढंग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब तक सेहत लाभ पहुँचे और आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा सूर्य नमस्कार को अवश्य बनाएं। और आप सभी का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वैद्य राजेश कोटेजा जी को, माननीय केंद्रीय आयुष सचिव, कि वो अपना स्वागत संबोधन से हम सभी को वेलकम करें। नमस्कार। स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब तक सेहत लाभ पहुँचे और आप अपनी दिनचर्या का अवश्य बनाएं। और आवाज़ नहीं आ रहा। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्काइप के माध्यम से जुड़ने के लिए। आपसे अनुरोध करेंगे कि अनम्यूट करके कृपया अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। यस सर। मैं आप सबका मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में इसके सेलिब्रेशंस के पार्ट के रूप में आज हम जब इकट्ठे हुए हैं तो आयुष मंत्रालय ने सभी योग संस्थाएं, भारतवर्ष की सभी, दुनिया भर के सभी योग साधक, भारतवर्ष के अपने मिशंस जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, सभी विश्वविद्यालय, भारत सरकार के बहुत सारे विभाग, उन सबके साथ मिलकर के ये 75 लाख लोग आज सूर्य नमस्कार करें, ऐसा एक संकल्प लिया है। और इस अवसर पर आज यहाँ उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मंत्री, आयुष मंत्रालय के मंत्री और पोर्ट, शिपिंग एवं वाटरवेज के कैबिनेट मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे राज्य मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी भी यहाँ उपस्थित है। हमारे मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय, सभी योग आचार्य, योग गुरु फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स,
मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर बासव रेड्डी जी, ऑल द डिग्निटरीज, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शक भाई बहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे दुनिया भर से योग लवर्स, उन सबको मेरा प्रणाम। जैसे जैसे चर्चा हुई कि आज एक ये जो कार्यक्रम है ये वर्चुअल मोड में हम कर रहे हैं और कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हुए इसको किसी स्थूल रूप में न करके सब अपने अपने घर में करें, ऐसा हमने सबने संकल्प लिया है। लेकिन विशेष बात क्या है कि भले ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, लेकिन ये इसका जो हम यदि सूत्र देखें, सूर्य नमस्कार फॉर वाइटलिटी, सूर्य नमस्कार जीवनी शक्ति के लिए, तो हम सब ये चाहते हैं कि सब लोग इसको करके एक प्रकार से सेंसिटाइज कर योग के प्रति अपने आप को, और कोरोना की इस विशेष क्राइसिस में हम अपने आप को स्वस्थ रखें, ये भी एक हमारा हेतु है। मैं इस अवसर पर हमारे मंत्री जी को, माननीय मंत्री, दोनों मंत्री जी को पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित योग गुरु आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग से, ईशा फाउंडेशन के हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर से, योग इंस्टीट्यूट मुंबई से, ब्रह्मा कुमारी से, एस व्यासा यूनिवर्सिटी से, सभी जगह से वरिष्ठ योगाचार्य उपस्थित है। उन सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वैद्य राजेश कोटेचा जी, माननीय केंद्रीय आयुष सचिव वहाँ पर। और जैसा उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के इस कार्यक्रम में आज देश विदेश के 75 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि बिल्कुल तैयार हो जाए, घर परिवार में अन्य सदस्यों को भी आप प्रेरित करें ताकि हम सब मिलकर सूर्य नमस्कार कर सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। जैसा सचिव महोदय ने कहा, थीम है सूर्य नमस्कार फॉर वाइटलिटी। आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट Ayush Ministry, Dr. Mahendra Bhai Munchpara, to please share his thoughts on the occasion today. Namaskar. In Indian tradition, nature is worshipped as the god, source of power, and the sun is recognized as primal cause of nature and natural phenomena. It is believed that if Surya Namaskar is practiced regularly, it gives peace, prosperity, harmony. It helps to evoke subtle energy in the body and mind and elevates the practitioner to the higher consciousness. 14 January 2022, Makar Sankranti Surya Parva is considered as transition day of sun into the Makar Rashi Capricorn. It is the first day of the sun's transit when the sun moves northwards. This day is dedicated to deity Surya Sun, when many native festivals are organized all over India. The government of India has decided a mass Surya Namaskar demonstration program with 75 lakhs people, yoga enthusiasts. Through virtual mode to mark the auspicious occasion of Makar Sankranti Surya Parva on 14 January 2022 under Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. Observing COVID-19 appropriate behavior, this festival comes as thanksgiving to Mother Nature for spreading health, happiness and harmony. The event will witness the participation of leading yoga institutes, various bodies and organizations both from India and abroad through virtual mode. Surya Namaskar is one of the important practice of yoga. It is sequential combination of yogic posture performed dynamically in synchrony with breath and mantra. For many years, there have been many scientific studies on this practice. Surya Namaskar is an ideal form of aerobic exercise having static, stretching and dynamic muscular movement involving all joints mobility. It is definitely helps in better calorie burns, improve cardiorespiratory fitness, myocardial perfusion, serum cholesterol, cardiorespiratory endurance, joint flexibility, balance, bone density and overall positive benefits, physical fitness and weight management.
It is involve movement of all body segments and its promising model of whole body exercise. And recently published textbook of medicine also mentioned the yogasan may cause positive impact on molecular genetics of human body. धन्यवाद. Thank you very much, Dr. Munjapara, the Honorable Union Minister of State Ayush, for sharing your kind words. As you rightly said, Honorable Minister, that nature is worshipped as God. और भारत की बात करें तो यहाँ की संस्कृति में हमेशा ही प्रकृति को देवतुल्य माना गया है, और इसलिए आज इस सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि आप सभी कोरोना काल में अपने घर में सुरक्षित रहें और साथ मिलकर सूर्य नमस्कार करें। और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए और अपना संबोधन करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, केंद्रीय आयुष मंत्री। सर्बानंद जी नमस्कार, सुप्रभात। और साथ मिलकर सूर्य नमस्कार करें। और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए और अपना संबोधन करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, केंद्रीय आयुष मंत्री। सर्बानंद जी नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार। आज ये पवित्र मकर संक्रांति की अवसर पर मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। आज देश परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है, और इस आजादी का अमृत महोत्सव की एक हिस्सा है आज मकर संक्रांति की अवसर पर देश और दुनिया में 75 लाख से अधिक लोगों का सहयोग से भारत सरकार की आयुष मंत्रालय और बाकी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय और देश विदेश से बसे हुए योग संस्थान और हमारे योग गुरु, एक्सपर्ट, योगा एंथुसियास्ट और जनता के सहयोग से हम सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आज कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, भक्ति भावनाओं से जुड़े हुए हर व्यक्ति मानव समाज के कल्याण के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मैं सबको हृदय से शुभकामना देता हूं, प्रणाम देता हूं। और हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक जो परंपराओं को मिल रहा है, और आज इस विज्ञान की काल में सूर्य नमस्कार के जरिए लोग अपने स्वास्थ्य को, समाज के स्वास्थ्य को, दुनिया के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सूर्य नमस्कार फॉर वाइटलिटी, सूर्य नमस्कार जीवन शक्ति का आधार। मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया है उन लोगों ने आज ऐसे ही महत्वपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्य सामने रखकर भक्ति भावनाओं से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी योग गुरु को मैं हृदय से भक्ति भावना से प्रणाम देता हूं, और जितने भी लोग देश विदेश से शामिल हुए हैं सबको मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर ये बात साबित किया है, हम दुनिया के मानव समाज एक है और हम हमेशा मानवता की
हमारी जो मूल प्रिंसिपल है, इसी के आधारित हम मानव समाज की भलाई के लिए, मंगल के लिए, कुशल के लिए हमेशा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज हमारे देश, परम आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के आदर्शवादी नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास के रास्ते पर बहुत जोर से चलने लगा है। तो आज उन्हीं के दिए हुए आज मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग के वजह से भारत सरकार की आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय की सहयोग से, योग संस्थान की सहयोग से, योग एंथुसियास्ट की सहयोग से आज इस कार्यक्रम हम सफल बनाने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो भी भाग लिया है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता मैं ज्ञापन करता हूं। और साथ में हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मुंजापरा महेंद्र भाई और हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी और हमारे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की डायरेक्टर बसा रेड्डी जी, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप सबको प्रणाम देते हुए इस कार्यक्रम का सफलता में हृदय से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार माननीय आयुष मंत्री महोदय का। हमारे साथ मंत्री महोदय सोनोवाल जी डिब्रूगढ़ आसाम से जुड़ रहे हैं। आपने देखा अन्य साधकों के साथ वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ दिल्ली में हम तैयार हैं, देश विदेश में हम सभी तैयार हैं। तो मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी से कि ये मैं सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन का शुभारंभ किया जाए। सूर्य प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग खड़े हो जाइए। समस्त इसी से प्रारंभ करेंगे। नमस्कार आसन। श्वास लीजिए। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। श्वास छोड़िए। ओम मित्राय नमः। हस्तोत्तानासन। श्वास भरिए। हाथों को ऊपर उठाइए और पीछे की ओर झुकाइए। पाद हस्तासन। श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन। श्वास लीजिए। दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर लाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखिए। संतुलन आसन। श्वास छोड़िए। बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को दोनों हथेलियों को और पैरों पंजों पर रखिए। शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन। श्वास लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आए। भुजंगासन। श्वास लीजिए। सिर उठाए, पीछे की ओर झुके, नाभि तक पीछे की ओर झुकाए। पर्वतासन। श्वास छोड़िए, नितंबों को उठाए और सिर को उठाते हुए भी मुद्रा में बनाए। कमर खींचिए। अश्व संचलनासन। श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। पाद हस्तासन। श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे की ओर लाइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए। सिर को
पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाहों को कमर के ऊपर झुकाएं और पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़ते हुए बाहों को नीचे लेकर हथेलियों को सीधा करें, नमस्कार आसन। और दूसरा चक्र प्रारंभ करेंगे बाएं पैर से। नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर ले झुकाए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को बाएं पैर को सतासंभव पीछे के ओर ले जाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर दिखाए। संतुलन आसन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले और शरीर को वजन को दोनों हथेलियों के पर करते हुए पैर रखिए। शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों को छाती और माथे को जमीन पर ले आए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर झुकाए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंबों को उठाए और सिर को उल्टे वी के मुद्रा में नीचे लीजिए, कमर को खींचिए। और नव अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, बाएं पैर को आगे लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर दिखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे लाइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाहों को कमर के ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथासंभव झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। यह सूर्य नमस्कार का दूसरा चक्र। ऐसे हम 13 चक्र करते रहेंगे। तीसरा चक्र समस्थिति में आए, नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, श्वास लेते हुए हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। अब हम हस्तोत्तानासन करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथासंभव पीछे की ओर लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। संतुलन आसन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को दोनों हथेलियों के ऊपर और पंजों पर रखिए। शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आइए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर ले जाइए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। श्वास छोड़िए। पर्वतासन में नितंबों को उठाइए और सिर को उल्टे वी के मुद्रा में नीचे ले आए, पर्वत के जरिए कमर को खींचिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे की ओर लाइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाएं और कमर को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। और तीसरा चक्र समाप्त हुआ। चौथा चक्र समस्थिति में नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर ले आए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाने और ऊपर देखिए। अब हम संतुलन आसन करेंगे। श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को दोनों हथेलियों पर और पैरों को पंजों पर रखिए। शरीर सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार, श्वास लीजिए,
फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर लिया जाए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर झुकिए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंबो उठाइए और सिर को उल्टे वी के मुद्रा में नीचे कीजिए। कमर को खींचिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, बाएं पैर को आगे लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को ले आइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाहों को और कमर को ऊपर उठाइए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे की ओर लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए और पांचवा चक्र आरंभ करेंगे। नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। हस्तोत्तान आसन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। अब हम संतुलन आसन करेंगे। श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को दोनों हथेलियों पर, पैरों पर रखिए, शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर लिया जाए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर झुकिए, नाभि तक पीछे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नाभि को उठाकर सिर को उल्टे वी के मुद्रा में नीचे कीजिए, कमर खींचिए। अब हम अश्व संचलन आसन करेंगे। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे झुकिए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे लाया और कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाएं और कमर को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। ये सूर्य नमस्कार छठवां आसन। अब हम अगले नमस्कार आसन फिर प्रारंभ करेंगे। श्वास लीजिए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, श्वास छोड़िए, थोड़ी विश्राम कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, बाएं पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर लाई, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। संतुलन आसन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, शरीर के वजन को दोनों हथेलियों पर और पैरों पंजों पर रखिए, शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, फिर श्वास छोड़ते हैं, छाती को, माथे को जमीन पर ले आए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर झुकिए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंबो उठाइए और सिर को उल्टे वी के मुद्रा में नीचे लाइए, कमर को खींचिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे ले आइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को आगे ले आइए, कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास लीजिए, बाहों और कमर को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। अब हम सातवां राउंड करेंगे। नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को
पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए। दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर झुकाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखिए। अब हम संतुलन आसन करेंगे। श्वास छोड़िए। बाएं पैर को पीछे ले जाइए। शरीर को, वजन को दोनों हथेलियों और पैर के पंजों पर रखिए। शरीर को यथास्तंभ सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आइए। भुजंग आसन, श्वास लीजिए। सिर उठाकर पीछे की ओर झुकिए। नाभि तक पीछे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए। नितंबों को उठाइए और सिर को उल्टे वी आकार मुद्रा में नीचे कीजिए। कमर को खींचिए। अब हम अश्व संचलन आसन करेंगे। श्वास लीजिए। दाहिने पैर को आगे लाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए। बाएं पैर को आगे के ओर ले आइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए। सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए। बाहों और कमर को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। फिर वापस नमस्कार आसन में आ जाइए। श्वास छोड़िए। बाहों को नीचे लाइए। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में। 8वां राउंड करेंगे नमस्कार आसन और हस्तोत्थानासन में जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए, पीछे की ओर झुकिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकाए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए। दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर लाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। संतुलन आसन, श्वास छोड़िए। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को दोनों हथेलियों पर रखिए और शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आए। भुजंग आसन, श्वास लीजिए। सिर को उठाकर पीछे की ओर झुकाइए। नाभि तक पीछे की ओर झुकते जाइए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए। नितंबों को उठाए और सिर को उल्टे वी आकार मुद्रा में पर्वत के जैसे बनाए। कमर को खींचिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए। दाहिने पैर को आगे लाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए। दाहिने पैर को आगे ले आए। कमर को नीचे की ओर खींचिए। सिर को पिंडली के पास रखिए और हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए। बाहों और कमर को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथासंभव झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए। बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। अगले चक्कर चलेंगे नमस्कार आसन। हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। अश्व संचलन आसन, श्वास लीजिए। दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर ले जाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकते हुए ऊपर देखिए। संतुलन आसन, श्वास छोड़िए। बाएं पैर को पीछे ले जाइए। शरीर के वजन को दोनों हथेलियों पैरों पर रखिए। शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर लाए। भुजंग आसन, श्वास लीजिए। सिर उठाए, पीछे की ओर झुकिए। नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए। नितंबों को उठाकर पर्वत के आकार बनाइए। कमर को खींचिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए। दाहिने पैर को आगे लाइए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए। बाएं पैर को आगे की ओर लाइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए। सिर को पिंडली के पास रखने का प्रयास कीजिए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए। बाहों को कमर के ऊपर उठाइए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे ले आइए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। अगला चक्र हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पाद हस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए। दाहिने बाएं पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर ले आए। मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखिए। संतुलनासन, श्वास छोड़िए। बाएं पैर को पीछे ले जाए। शरीर को, वजन को दोनों हथेलियों पर रखिए। शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार, श्वास लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर ले आइए। भुजंग आसन, श्वास लीजिए।
सिर उठाकर पीछे ले जाइए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंब को उठाइए, पर्वताकार के मुद्रा बनाइए और कमर को खींचिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे ले आइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को ले आइए और कमर को नीचे की ओर खींचिए और पादहस्तासन पूर्ण स्थिति में आइए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए, बाहों को और कमर को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़ते हुए बाहों को नीचे के लाइए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। संतुलन आसन करेंगे, अगला चक्कर करेंगे नमस्कार आसन। हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए, पीछे की ओर झुकिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर ले जाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। समतुलनासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, शरीर के वजन को दोनों हथेलियां और पैरों के पंजों को पर रखिए, श्वास शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले जाइए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाकर पीछे की ओर झुकिए, नाभि तक पीछे के देखिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंबों को उठाइए और सिर को उल्टे पर्वताकार मुद्रा में बनाइए, कमर को खींचिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे ले आइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर देखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे ले आइए, कमर को नीचे की ओर खींचिए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए, बाहों और कमर को ऊपर उठाइए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे ले आइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जाइए। 12वें साइकिल करेंगे, नमस्कार आसन में आइए। हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकाए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथास्तंभ पीछे की ओर ले आए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। संतुलनासन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, शरीर के वजन को दोनों हथेलियों और पंजों के पर रखिए, शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आइए। भुजंगासन, श्वास लीजिए, सिर उठाते हुए पीछे की ओर झुकिए, नाभि तक पीछे की ओर झुकिए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, नितंबों को उल्टा कीजिए, पर्वत आकार बनाइए, कमर को खींचिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, बाएं पैर को आगे ले आइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, दाहिने पैर को आगे ले आइए, कमर को नीचे की ओर खींचिए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए, बाहों को और कमर को ऊपर उठाइए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। आखिरी 13वां बार सूर्य नमस्कार करेंगे। नमस्कार आसन, श्वास छोड़ते। हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और पीछे की ओर झुकिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए और हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखने का प्रयास कीजिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर यथास्तंभ पीछे की ओर लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाए और ऊपर देखिए। संतुलनासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, शरीर को वजन को दोनों हथेलियों पैर पंजों के ऊपर रखिए, शरीर को सीधा कीजिए। साष्टांग नमस्कार आसन, श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले आइए। भुजंग आसन, श्वास लीजिए, सिर को उठाकर भुजंग के आकार में आइए। पर्वतासन, श्वास छोड़िए, स्तंभ को उठाइए, सिर को पर्वतासन नीचे करके पर्वतासन स्थिति में आइए, कमर को खींचिए। अश्व संचलनासन, श्वास लीजिए, दाहिने पैर को आगे लाइए, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर देखिए। पादहस्तासन, श्वास छोड़िए, बाएं पैर को आगे ले आइए, कमर को नीचे की ओर खींचिए, सिर को पिंडली के पास रखिए। हस्तोत्थानासन, श्वास लीजिए, बाहों और कमरों को ऊपर उठाए, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकिए। नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए, बाहों को नीचे लाइए, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। 13 सूर्य नमस्कार पूर्ण हुआ।
ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नमस्कार का महायज्ञ 13 सूर्य नमस्कार विश्व भर में करते हुए हमने पूरा किया है। सबको प्रणाम। रामदेव जी। क्रमबद्ध तरीके से सूर्य नमस्कार कराने के लिए डॉक्टर ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार। और योग के प्रचार प्रसार में हमें योग गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव जी। रामदेव जी नमस्कार, सुप्रभात। आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2020 में कोरोना की पहली लहर, 2021 में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट और नए साल में ओमिक्रॉन का आगमन, सूर्य नमस्कार विश्व को इस महामारी से लड़ने में कैसे मदद कर सकता है? पर उठाई, पीछे की ओर यथास्तंभ झुकी, नमस्कार आसन, श्वास छोड़िए। आस्था और तमाम सोशल साइट्स के ऊपर आज सूर्य नमस्कार जीवनीय शक्ति का आधार है, इस थीम को लेकर के एक विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन सूर्य नमस्कार का उसकी आगाज सुबह हुई है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है आयुष मंत्रालय का, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो एक योगी प्रधानमंत्री, आजादी के 75 वर्षों में पहला योगी प्रधानमंत्री देश को मिला है। एक तरफ इंटरनेशनल योग डे और आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कारों का ये श्रेष्ठ प्रतिमान और कीर्तिमान घड़ा जा रहा है। और चाहे जितना कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे जितनी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज हो, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज हो, सबका समाधान योग, यज्ञ, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति से निकल रहा है और सारी सृष्टि उसका अनुसरण कर रही है। और इसमें हमारे सभी मंत्रालय, अनेक संस्थाएं सब मिलकर के परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है यह योग देश की, धर्म की, पंथों की, जातियों की सीमाओं से बाहर निकल करके पूरे विश्व मानस को जोड़ने का काम कर रहा है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो मैं अभिनंदन करता हूं आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कारों का प्रतिमान, और आज 75 लाख से ज्यादा भाई बहनों को एक साथ जोड़ करके 10 करोड़ सूर्य नमस्कार का प्रतिमान घड़ा जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ में यहाँ पूज्य आचार्य भाक्षण जी महाराज हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर वसव रेड्डी जी से लेकर के हमारे आयुष के बहुत ही यशस्वी सचिव श्री कोटेजा जी से लेकर के हमारे पूज्य सदगुरु जी, पूज्य श्री श्री जी, पूज्य भारत भूषण जी, पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, पूज्य स्वामी चिदानंद जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी, पूज्य दाजी कमलेश भाई पटेल सहित हमारे आयुष मंत्री आदरणीय श्री सर्वानंद सोनेवाल जी ने, जो एक बहुत ही सात्विक आत्मा, उन्होंने भी हमारे साथ सूर्य नमस्कार किया। ये बड़ी बात है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और डीडी नेशनल ने, डीडी न्यूज ने इस कार्य को बहुत बड़ा गौरव दिया है। मैं इस पूरे अनुष्ठान के लिए भारत सरकार का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, योगी प्रधानमंत्री, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले, सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत मेरा प्रणाम, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। और आज ही के दिन योग के ऊपर और इन तमाम अनुसंधानों को लेकर के आज हम एक रिसर्च बुक भी यहाँ से पूरे देश को समर्पित कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। रिसर्च बेस्ड पूरा हमारा योग, यज्ञ और सनातन परंपरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्वामी रामदेव जी आपका इस अनुष्ठान में जुड़ने के लिए। और आपके मंच के सामने हम जन समूह देख सकते हैं किस तरह से कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए आज सूर्य नमस्कार के सामूहिक कार्यक्रम में हम सभी शामिल हुए। और जैसा स्वामी रामदेव जी ने कहा कि योग के प्रचार प्रसार में और सूर्य नमस्कार को जन जन तक पहुंचाने में बहुत से योग गुरुओं का योगदान रहा है। तो आइए देश विदेश के सभी योग गुरुओं को हम नमन करते हैं और उनका संदेश सुनते हैं। मकर संक्रांति या उत्तरायण पुण्य काल भारत में सब जगह मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं
और सूर्य की जो उत्तरायण की ओर, उत्तर की ओर आना शुभ माना जाता है। और इस दिन पूरे देश में सदियों से लोग सूर्य की आराधना करते आए हैं। इस बार इस मकर संक्रांति पर भारतवासी सब मिलके सूर्य नमस्कार करते हैं, ताकि सूर्य की ऊर्जा से हम एक नया इतिहास रचा सकते हैं। विश्व के स्तर पर भारत ने सूर्य ऊर्जा के उपयोग पर बहुत बड़ा कदम उठाया है। चलिए हम सब मिलके सारे योग संस्थाएं और जितने स्कूल्स है, कॉलेज है, शिक्षा संस्थाएं हैं, सब मिलके मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार करते हैं। आयुष मंत्रालय ने इस पर आह्वान किए हैं, तो इंडियन योगा एसोसिएशन IYA के तरफ से भी हम सबको आह्वान करते हैं, सब लोग मिलकर के मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य की ऊर्जा से हमारे भीतर रोग निरोधक शक्ति जागती है, और रोग निरोधक शक्ति जागते ही हम महामारी को दूर कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम सब योग के अनुयायी, योग के प्रेमी जुड़े और सूर्य नमस्कार करें। In yoga, we give lots of importance to sun. We say person should be in sun, sit in sun, and the first thing which you should do is when sun is rising, look at that sun, respect that sun, and that is called as Surya Namaskar, Surya Dhyan. That is yoga. It stimulates your nervous system and it makes you really active, agile, energetic. Surya Namaskar helps to keep your body in shape. Excess weight would be gone. Surya Namaskar is a great way to improve the cognitive functions of your body. It really improves overall health of your body. It strengthens your body, it relaxes every part of your body, and so it does tremendous good. Illuminates your intellect, so you can study well, memorize well, reproduce well, and be successful. My dear brothers and sisters, it's a great opportunity that our Honorable Prime Minister has given this opportunity to practice Surya Namaskar on the Makar Sankranti day, and 75 lakhs of people have to practice. And Surya Namaskar had its origin in the 18th Mandala, 9th Anuvaka of the 50th Sutta in the Rig Veda. And Surya Namaskar book was brought out by Christopher Steck in his Sun Salutations, and this was a great opportunity for getting the advantage. The sun, with all the power, is bringing us life, and it is the most important. Therefore, practice as 12-step procedure, sun salutation. Similarly, there are 132 Anuvakas in Yajurveda, Taittiriya, Aranyaka, and this all have been mentioned in the book, and a lot of research has undergone in the book, and in this book we can get, these books are available today in the Amazon, and people can go into the greater detail, and the book name is Dynamic Surya Namaskaras, Sun Salutations by Christoph Steck, and he had done a lot of research in this area and has published many research articles which can also be seen. And what you are witnessing is that 12-step procedure of the Surya Namaskar. It's a wonderful thing in the modern context of the COVID, where we can bring about the energy of the sun to see that every goes. Thank you very much. It's called Surya Namaskar because mainly to activate the solar plexus, to generate the heat in the system, to raise the samat prana or the solar heat in the system. When we say solar, it is not just symbolic. I want you to understand, all heat that you experience on this planet is essentially from the sun, stored and released in many ways. All hydrocarbons have formed the way they have formed essentially because they're all sun-baked.
If you take a piece of wood and burn it, it is only releasing the solar energy. If solar energy is taken away, the whole planet will freeze into solid ice. So, everything is run by solar power. So when we activate the sun in the system, the body begins to glow and shine. One who is doing Surya Namaskar, for him, his glandular secretions and mucus levels will be very easily balanced and in a good shape. And this determines a lot of things about you, not just your physical health. Your physical health, your psychological health, your spiritual possibility, everything is determined by this, depending upon how much of solar energy within you, or in other words, how balanced are your secretions. So this is one of the simplest and the most effective sadhanas to bring that balance. Vedas, the most ancient text of humanity, says, Surya Atma Jagatastha Sushya Swaha. Sun is the life force for all without any discrimination, may it be human being, birds, beasts, trees, plants, or nature at large. So we have to look towards sun for gaining true energy and life. Practicing Surya Namaskar on the special day of Makar Sankranti is still wonderful, because on Makar Sankranti, sun enters into Makar Rashi and it is called Uttarayana Surya. All texts have appreciated, admired this particular day, saying, Magh Makargat Ravi Jab Hui, Tirath Patihi Av Sab Koi. All divine forces gather together on Triveni Sangama on this day. Yat Brahmande Tat Pinde. Whatsoever is in this entire universe, it is in our body as well. So Triveni is there in our body and it is called Agya Chakra, where our Ida, Pingala and Sushumna join together. Ministry of Ayush, Government of India has decided to celebrate mass yoga practice worldwide on this day and gain the benefits of Surya Namaskara, reduce medical budgets. It is a wonderful offer and I think everybody should join it. Collective effort gives perfect result. आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल खत्म होने वाले हैं। देश तो आज़ाद हुआ, इंडिविजुअल आज़ादी जो योग से ही मिलती है, सेल्फ लिबरेशन, वो योग से ही पा सकते हैं। दूसरे देशों से हमने आज़ादी पाई, अभी खुद ही से पानी। योग का यही महत्व है। सुबह उठ के ध्यान करो, सूर्योदय के पहले खत्म कर दो, सूर्योदय के बाद इमीडिएटली हम ये सूर्य नमस्कार जो बाबा जी हमको सिखा रहे हैं उसको अपनाएं। सिर्फ 13 ही करने हैं। आपका सबको इनविटेशन, आपको सबको ध्यान करो। हमारी जो ऐप है हार्टफुलनेस की, उसको यूज़ करो, वे बिना मूल्य है। ध्यान का तरीका बहुत सहज है। हम क्या करते हैं ध्यान के तरफ? आँख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको जानते नहीं, आपको जानने की कोशिश है, आपका अनुभव करना है। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा हो और मेरे हृदय में आपकी अनुभूति हो। तो एक ख्याल के साथ, ये ओपननेस के साथ हम हृदय में सोचते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। एक ख्याल करते हैं और ईश्वर की धारा जो प्राणाहुति से आ रही है उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ सभी जन, सभी लोगों को बहुत फायदा होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और वही देश का भविष्य है। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के उत्तर भारत प्रांगण ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भाई बहनों ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया
और सूर्य जिस रीति से लाइफ एनर्जी देता है, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो प्रातः सूर्य को नमन करके करते हैं, ताकि सारा दिन हमारा उस एनर्जी और शक्ति से ओतप्रोत रहे। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं के पिता भी हैं, उनके साथ अपने मन की तार को लगाकर मन को उन पर एकाग्र करके उनसे पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। जिस रीति से सूर्य नमस्कार से भिन्न भिन्न रोग से हम मुक्त हो पाते हैं, ये सर्वांगीण है और हर प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है। उसी रीति से परमात्मा पिता के साथ योग लगाने से, उस ज्ञान सूर्य से योग युक्त होने से हम अपने जीवन में जो कीटाणु हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेट्रेड, जेलसी, इन सब से मुक्ति पा करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं। ओम शांति। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, स्टेप बैक, अश्व संचालन, स्टेप बैक, दंडासन, lower the body, ashtanga namaskar, up, bhujangasan, exhale, parvatasan, mountain, inhale, step forward, ashva sanchalan, exhale, step forward, padhastasan, inhale, arms up, hasta utthanasan, exhale, pranamasana. What a beautiful and sacred day of Makar Sankranti. And to be able to celebrate this sacred day of Makar Sankranti here on the banks of the sacred Mother Ganga, in the lap of the Himalayas, here at Parmarth Niketan, Rishikesh, where we've gathered together to perform Surya Namaskar in this holy land, this birthplace of yoga, this land where for thousands of years sages, saints, rishis and yogis have come, have performed their yoga, have performed their meditation, have attained enlightenment, and then have channeled and passed down the science of yoga for people from all across the world. And it's such a joy and honor to join together with the Ministry of Ayush of the Government of India under the leadership, the vision, the dedication of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and to join together with all of the institutes of the Indian Yoga Association and with all of our sisters and brothers in every country, every city, on every corner across the world, doing Surya Namaskar, bowing to, welcoming, celebrating this light of the sun on this day of Makar Sankranti. Namaste. Greetings from Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai. Today is a special day called Makara Sankranti. In Tamil Nadu, this is celebrated as Pongal Tirunal, festivity of Pongal, where the sun god is worshipped. It is very appropriate that today has been chosen by the Government of India, Ministry of Ayush, to do Surya Namaskar in a large way as a festival.
as a special occasion. And Surya, the sun god, offers health. Arogyam pratatuno dinakaraha. And it is fitting that we should do the Surya Namaskar on this special day. We at Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai, are very excited and happy to be participating in this grand festival of performing Surya Namaskar. Our teachers, students, associates, all will be doing the Surya Namaskar and make this a grand success. Namaste. Namaskar. Inspiro, espiro, inspiro, ritenzione, espiro, inspiro, ritenzione, ritenzione, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ritenzione, espiro, inspiro, Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ritenzione. Thank you. In gratitude and reverence to all the Yoga Gurus for sharing their words of wisdom. People from different walks of life from across the globe are sharing their messages today on Surya Namaskar as we celebrate the sun god on the occasion of Makar Sankranti. Let's listen into a few more messages, beginning with Tamaki Hoshi, Miss Japan 2021, who represented at the Miss World event. Hello everyone, this is Tamaki Hoshi, your Miss World Japan 2021. Now the Indian Ministry of Ayush will be hosting a Surya Namaskar performing event with 75 million people across the world on January 14th, 2022. Now in this pandemic situation, the Surya Namaskar is meant to help people improve their immunity and vitality. So what are we waiting for? Let's get started here in Japan. Namaskar and a very warm welcome to you from Singapore. We are enthusiastically participating in this Makar Sankranti Mega Surya Namaskar for Vitality event with all our enthusiasm and send you all our good wishes. देश विदेश से पूरे एंथुजियाज्म के साथ लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर ईश्वर से निवेदन करूंगा. It's my privilege to thank the Honorable Minister of Ayush, Honorable Minister of States for Ayush, and the Secretary Ayush and all the senior officers of the Ministry of Ayush and many ministries have joined hands with us. And also it's my privilege to thank all the leading yoga masters,
yoga enthusiasts, NCC, NSS, paramilitary, armed forces, universities, schools, and especially the various yoga enthusiasts from across the globe. Organizations have joined this mega event. I do hope that we do practice Surya Namaskara regularly and keep up ourselves healthy and happy. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Namaskar. Jai Hind. So practice Surya Namaskar for holistic health. Thank you very much everyone for joining us on the program today. Namaskar. आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए